लाल मिर्चें भून लेंगे। भाई हरे साग में भुनी हुई लाल मिर्चें हो ना तो गजब का टेस्ट आता है। इस हरे साग को भी कढ़ाई में डालेंगे साथ में भूनने के लिए। परात में देखिए मैंने तीनों तरह के आटे का डो बना दिया है, अलग अलग वो भी। तो ये देखिए ये राजी जौ के आटे का भूरा भूरा, और ये थोड़ा सा काला काला आटे का है चौलाई का, और ये देखिए मंडे के आटे का डो बिल्कुल रेड रेड कलर का है भाई। हेलो जी, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और साथ ही साथ पहाड़ी खान पान के एक और नए एपिसोड में, वो भी बहुत दिनों के बाद। अब भाई गांव आ रखे हैं, तो जब भी मैं गांव आती हूँ तब भी ना हम पहाड़ों का प्योर खान पान ही बनाकर खाया करते हैं। तो आज के इस स्पेशल से एपिसोड में हम बनाने वाले हैं कंडाली के हरे पत्तों का साग और साथ में 3 तरह के आटे की मिक्स रोटियाँ, जैसे कि चौलाई, मंडवा और जौ। तो दोस्तों आज के जैसे सर्दी एवं ठंड के दिन है ना, तो इन दिनों में हम लोग ना कंडाली का साग ही ज़्यादा बनाकर खाते हैं। कंडाली का साग आयरन से भरपूर होता है और साथ साथ में हमारे शरीर को ना गर्म रखने में भी मदद करता है। बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है ये साग। और जैसे कि आजकल ना मुझे जुकाम भी लगा हुआ है, गले में दर्द हो रहा है, तो भाई जुखाम के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, मतलब औषधि का काम भी करता है ये साग। अब हमें कंडाली लेने के लिए अपने किचन गार्डन की ओर जाना पड़ेगा। ये जो कंडाली होती है अपने आप ही ना नेचुरल तरीके से हमारे साग सगोड़े खेत खलिहानों में उग जाती है। तो चलिए जी, अब चलते हैं कंडाली लेने के लिए अपने सगोड़े में। तो कंडाली निकालने के लिए घर से मैंने ये रिंगाल से बनी हुई टोकरी ला रखी है, इसे हमारे गढ़वाल में गरिन बोलते हैं। और साथ में मैंने ये चिमटा भी ला रखा है कंडाली को पकड़ने के लिए, और ये दराती भी। अब आप सोच रहे होंगे ये कंडाली होती क्या है, तो दोस्तों ये आपको किचन गार्डन में जाके ही बताएंगे। तो चलिए जी चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो 5 सेकंड में मैं पहुंच चुकी हूं अपने गौशाला के नीचे वाले खेत में। तो इस खेत में देखिए इस वाली जगह पे खूब सारी कंडाली अपने आप उगी हुई है। और साग बनाने के लिए हमें छोटी छोटी कोमल कोमल कंडाली के हरे हरे पत्तों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए जी खूब सारी मात्रा में कंडाली हर जगह पे हो रखी है। ये कंडाली ना काटी हुई है, तो इसलिए देखिए दोबारा उग के ना काफ़ी अच्छी हो रखी है, कोमल कोमल सी। बाकी दोस्तों ये चिमटा मैंने इसलिए ला रखा है, ये जो बिच्छू घास होती है ना, ये देखिए जी इस पे कुछ इस तरह के सफ़ेद सफ़ेद कांटे होते हैं। इस घास को हम हाथ से नहीं निकाल सकते, इसलिए चिमटे की ज़रूरत होती है भाई इसे निकालने के लिए। इसके कांटे अगर स्किन पे चुभेंगे ना तो भाई झंझनाहट होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब इसके कांटे चुभते हैं तो हम इसका साग बनाकर कैसे खा सकते हैं। तो इस साग को ना बनाने के बाद ये जो कांटे होते हैं ना ये गल जाते हैं और चुभते नहीं हैं। तो साग की रेसिपी थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं, तब आपको पता चली जाएगा कि किस तरह से इसका साग बनाकर खाया जाता है। हमारे पहाड़ों में कंडाली का साग कापली, धेपली, धपड़ों के नाम से फेमस है। कंडाली का ये हरा साग चावल के साथ खाने के लिए भी बनाया जाता है और साथ साथ में रोटियों के साथ भी। तो आज का ये साग हम रोटियों के साथ खाने के लिए बना रहे हैं। तो चलिए जी अब इस टोकरी में जितने हमें कंडाली के पत्ते चाहिए ना उतने हम इस वाली जगह से निकाल कर इकट्ठा कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में इस घास को कंडाली बोलते हैं, वहीं हिंदी में इस घास को बिच्छू घास बोलते हैं, और नेपाल में इस घास को सिस्नो बोलते हैं। मतलब लगभग पहाड़ी एरिया में सभी जगह इस घास का साग बनाकर खाते हैं लोग। तो इस वाले खेत से देखिए मैंने टोकरी भर के बिच्छू घास निकाली है। आज का साग मैं 3 से 4 लोगों के लिए बनाऊंगी, तो इतने पत्ते काफ़ी हैं भाई कंडाली के साग बनाने के लिए। बाकी आज के मौसम की बात करें इन पहाड़ों में, तो आज देखिए इन पहाड़ों में मौसम बिल्कुल सुहावना सा है। घाटी में 4 और सुबह से लेकर अभी तक तेज़ धूप खिली हुई है। बाकी आजकल जैसे सर्दियों का सीज़न है, तो सर्दियों की जो धूप होती है ना वो वही हल्की लगती है गर्मियों के हिसाब से। बाकी पिछले दिनों देखिए इन पहाड़ों में ना बिल्कुल धुंधी धुंध छाई हुई थी। आजकल देखिए धुंध पूरी तरह हट गई है और पहाड़ों के नज़ारे इतने ज़्यादा निखर के आ गए हैं ना, बहुत ही सुंदर और गजब के दिखाई दे रहे हैं भाई। ये
खूबसूरत से हरे भरे पहाड़। तो लीजिए, पत्तों को लेकर मैं आ गई हूँ अपने घर पे। तो आज का खान पान हम बनाने वाले हैं अपने सगोड़े में, इस लेंटर पे। रोज़ की तरह यहाँ पे ना उजाला भी अच्छा रहता है और साथ साथ में सामने तरफ के पहाड़ों के नज़ारे बड़े खूबसूरत से दिखाई देते हैं। तो चलिए जी, आज आउटडोर कुकिंग टाइप का भी हो जाएगा। बाकी अब बिच्छू घास का साग बनाने से पहले ना हमें इन पत्तों को अच्छे से धोना पड़ेगा, क्योंकि पत्तों में ना खेतों में खूब सारी धूल मिट्टी जमी रहती है। साथ साथ में इन पत्तों में ना छोटे छोटे कीड़े भी रहते हैं। तो भाई पूरा छाँट के ना पत्तों को अच्छे से धोना पड़ेगा और उसके बाद बनेगा भाई इन पत्तों का साग। तो देखिए, घर से मैंने ये बर्तन ला रखा है इन पत्तों को धोने के लिए। इस बर्तन के नीचे साइड छेद है। हमारे गढ़वाल में इस बर्तन को मटला बोलते हैं। तो चलिए जी, अब इन सारे पत्तों को डाल देंगे इस मटले में। और पत्तों में देखिए घास फूस भी आ रखी है, ये भी छांटनी है। तो इन पत्तों को 2 बारी में धोना पड़ेगा भाई, क्योंकि काफ़ी सारे पत्ते ला रखे हैं हमने। तो पत्तों को हम अभी भी हाथ से नहीं धोएंगे, फिर से चिमटे का इस्तेमाल करेंगे इन पत्तों को पकड़ने के लिए। और ये देखिए, मैंने पानी पहले से ही लगा रखा है यहाँ किचन गार्डन में। तो इसी पानी से इन पत्तों को मैंने 2-3 पानी से अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। और पत्ते देखिए फुल मटला भर के हो गए हैं भाई। अब इस साग को हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। इस साग को पहले ना उबालना पड़ता है, क्योंकि जो इसमें सफ़ेद कांटे रहते हैं ना, इन्हें गलाना बहुत ज़रूरी होता है भाई बनाने से पहले। इस पतीले में देखिए मैंने कम से कम 2 लीटर पानी ले लिया है पत्तों को उबालने के लिए। साग को हम पहाड़ी प्योर तरीके से बना रहे हैं, तो भाई लकड़ी वाले चूल्हे पे ही बनाएंगे। अब आग जला लेंगे एक बारी में। दो ही सेकंड में अंगीठी में शानदार सी तेज आग भी जल गई है। अब जो हमने पतीले में पानी ले रखा है, इसे हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे गरम करने के लिए। पानी को तेज उबलता हुआ गरम होने देंगे। उसके बाद डालेंगे हम पत्ते। बांज की लकड़ियों की बहुत तेज़ आंच होती है। तो देखिए 5 ही मिनट में पतीले में पानी बहुत तेज़ गरम हो गया है। पानी में देखिए खूब सारे बबल्स आने लग गए हैं। अब इन कंडाली के हरे हरे पत्तों को ना हम चिमटे की मदद से सीधा डाल देंगे पतीले में उबालने के लिए। पतीले में मैंने सारे पत्ते डाल दिए हैं। अब इन सारे पत्तों को कम से कम 5 मिनट तक लकड़ियों की तेज़ आंच पे उबलने के लिए छोड़ देंगे। कंडाली के हरे पत्तों को चूल्हे पे उबलते हुए कम से कम 5 मिनट हो गए हैं। और थोड़ी देर पहले देखिए पतीले भर के पत्ते थे, और उबलने के बाद देखिए पत्ते अच्छे से गल चुके हैं। और जो कांटे थे ना पत्तों में, वो भी पूरी तरह से गल गए हैं। एक बार हाथ से भी चेक करके देखते हैं कि ये पत्ते गले कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी है बिच्छू घास, और पत्ते देखिए बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। अब हम पतीले को चूल्हे से ना नीचे निकाल लेंगे। पत्ते देखिए अच्छे से गल चुके हैं, और इन पत्तों के साथ ना काफ़ी सारा पानी भी है। तो अब हम पानी को अलग कर लेंगे और इन पत्तों को ना यहाँ साइड में परात में निकाल लेंगे। तो भाई पत्ते काफ़ी गर्म हो रखे हैं, भाप बहुत तेज़ निकल रही है, ये देखिए। तो पत्ते अभी के टाइम पे परात में निकालने के बाद ठंडे भी हो गए हैं। अब इस्तेमाल करेंगे हम इन पत्तों को पीसने के लिए सिलबट्टे का। भाई हमारे पहाड़ों में जितनी भी तरह की रेसिपी बनाई जाती है ना, तो सभी को बनाने के लिए ज़्यादा सिलबट्टे का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इन हरे पत्तों को पीसने के लिए मैं भी सिलबट्टे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सारे पत्तों को मैंने सिलबट्टे में बारीक करके पीस लिया है। अब इस पिसे हुए पेस्ट को ना यहाँ परात में निकाल देंगे साइड पे। अब बारी आती है इस साग को बनाने की। तो इस साग को बनाने वाले हैं हम लोहे की कढ़ाई में। भाई लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ खान पान ना बहुत टेस्टी होता है। पहाड़ों में ज़्यादातर खान पान लोहे की कढ़ाई में ही हम लोग बनाना क्या पसंद करते हैं। और इस कढ़ाई में ना आयरन भरपूर होता है भाई। तो चलिए जी, कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है। और इस साग को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ सरसों के तेल का। तो कढ़ाई में डाल देंगे हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। इस छोटी कटोरी में देखिए मैंने 4-5 लहसुन की कलियां छोटे छोटे टुकड़ों में पहले से काट के रखी है तड़के में डालने के लिए। तेल बहुत तेज़ गर्म हो गया है। अब सबसे पहले हम लाल मिर्चें भून लेंगे। भाई हरे साग में भुनी हुई लाल मिर्चें हो ना तो गजब का टेस्ट आता है भाई खाने में।
तो मिर्चें भी देखिए बहुत जल्दी भुन गई हैं। अब इन भुनी हुई मिर्चों को ना हम यहाँ निकाल लेंगे, परात में एक साइड पर रख देंगे। अब लगा लेंगे हम पहाड़ों का स्पेशल सा तड़का, यानी कि चिरौड़ का तड़का। चिरौड़ यानी कि जीरे के दाने, और साथ में डाल देंगे कुछ स्पेशल से दाने। ये हैं भांग के दाने, और इन दानों का तड़का बहुत ही स्वादिष्ट होता है भाई। लेकिन भांग के दाने डालने से ना बहुत तेज से तड़तड़ाहट होती है भाई, सावधानी से डालना पड़ता है। भांग के दाने चटक गए हैं, साथ साथ में लहसुन की कलियां भी डाल देंगे। ये हो गई है। अब इस हरे साग को भी कढ़ाई में डालेंगे, साथ साथ में भूनने के लिए। सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट बाद अच्छे से भून लेंगे। अब लास्ट में आती है इस हरे साग में मसाला डालने की बारी। तो मसालादारी से हम आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, और 1 चम्मच डाल देंगे ये हरा मिर्च का नमक। तो नमक हम 1 से 1.5 चम्मच डालने वाले हैं। नमक डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक और भून लेंगे। तो आज मैं इस हरे साग को चावल के साथ नहीं बल्कि रोटियों के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इस साग में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। और साथ ही साथ मैंने मिर्च और नमक के सिवा और किसी भी मसाले का इस्तेमाल इस साग को बनाने में नहीं किया है। तो भाई साग बनके हो गया है रेडी। ये देखिए, बनने के बाद ना मुंह में पानी आ रहा है भाई, रबड़ी जैसा हो गया है साग। अब साग की कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज मैं 3 तरह के पहाड़ी आटे की मिक्स रोटियां बनाने वाली हूँ। जिस तरह का खान पान हमारे पहाड़ के पुराने लोग खाया करते थे, तो आज मैं वीडियो में वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो इस बड़ी सी परात में देखिए, मैंने 3 तरीके का आटा पहले ले लिया है। इस कटोरी में है मंडवे का आटा। तो ये मंडवा भी हमारे अपने घर का ही है, और हमने अपने घर में ही चक्की में पीस के बनाया हुआ है। और साथ ही साथ इस परात में एक साइड में है जौ का आटा। ये देखिए, जौ का आटा अलग ही लग रहा है, भूरा भूरा सा। बाकी ये राजी चौलाई का आटा। चौलाई का आटा सफ़ेद सफ़ेद होता है। तो भाई इन सारे आटे की रोटियां ना बहुत ही पौष्टिक होती है हमारे शरीर के लिए। रात में मैंने छोटी कटोरी से 1 कटोरी जौ का आटा ले रखा है, 1 कटोरी मैंने चौलाई का ले रखा है, और 1 कटोरी मंडवे का। अब इन सारे आटे को ना हम एक एक करके गूंथ लेंगे इसी परात में। बाकी जौ के आटे का सत्तू भी बनता है भुनने के बाद। परात में देखिए, मैंने तीनों तरह के आटे का डो बना दिया है, अलग अलग वो भी। तो ये देखिए, ये राजी जौ के आटे का भूरा भूरा, और ये थोड़ा सा काला काला आटे का है चौलाई का, और ये देखिए मंडवे के आटे का डो बिल्कुल रेड रेड कलर का है भाई। तो चलिए जी, अब बना लेंगे रोटियां। तवा मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, मस्त से आग जल रही है। एक बारी में अब फटाफट से रोटियां बना लेंगे। भाई जौ और मंडवे के आटे की रोटी बनाना ना थोड़ा टफ होता है। इन्हें बड़ी सावधानी से बनाना पड़ता है, बड़े ध्यान से, क्योंकि ये जो जौ और मंडवे का आटा होता है ना, ये थोड़ा दरदरा सा होता है, और इनकी रोटियां ना बिल्कुल फटती है, जैसे कि मक्के की आटे की फटती है। तो रोटी देखिए दोनों साइड से अच्छे से सेक गई है। अब कोयलों में साइड साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो तीनों तरह के आटे की देखिए मैंने रोटियां बनाकर तैयार कर ली है, और टोकरी में अलग अलग भी रख दी है। तो यहाँ पे देखिए, जौ की आटे की रोटी का कलर कुछ ऐसा आ रखा है, भूरा भूरा। और वहीं चौलाई की रोटी की बात करें तो चौलाई के आटे की रोटियां देखिए सफ़ेद सफ़ेद बनी हुई है, और मंडवे की आटे की रोटियां कुछ ऐसी लाल लाल कलर की। भाई जौ और मंडवे के आटे की रोटी ना मोटी मोटी बनानी पड़ती है, और बड़ी सावधानी से इसके आटे की रोटियों को बनाते हैं भाई हम लोग, नहीं तो ये फटने का डर रहता है। अब एक बार में मैं अपने लिए लंच की थाली परोस लेती हूँ। भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही है भाई।
तो अभी मैंने अपने लिए लंच की थाली भी परोस दी है। आज के लंच में मैंने बनाया है कंडाली के हरे पत्तों की ड्राई सूखी सब्जी, इसी के साथ 3 तरह के पहाड़ी आटे की रोटियां। ये रीजी मंडवे की आटे की, और ये है चौलाई के आटे की, और ये रही जौ के आटे की, और साथ में भुनी हुई लाल मिर्चें भी ले रखी है भाई खाने के लिए। तो हमारी पहाड़ी लंच की थाली लग के हो गई है तैयार। अब एक बारी में फटाफट से लंच कर लेते हैं। तो पहले हम मंडवे की आटे की रोटियां और साग टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, कंडाली का साग और मंडवे की रोटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही है खाने में। मीठी मीठी सी रोटी और बड़ा स्वादिष्ट सा हरा साग, साथ में माँ ने घी भी दे रखा है खाने के लिए। घी के साथ ना बहुत ही टेस्टी लगता है ये साग खाने में। आपको भी टेस्ट करना है? तो दिन का टेस्टी सा लंच भी हम सभी लोगों ने कर लिया है। और आज का कंडाली का साग और 3 तरह की आटे की रोटियां ना बहुत ही टेस्टी हो रही थी खाने में भाई, गजब का स्वाद था। बाकी ये साग हमारे शरीर के लिए काफ़ी पौष्टिक होता है, और साथ साथ में जौ चौलाई और मंडवे की आटे की रोटियां भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। मंडवे की आटे की से रोटियां भी बनती है, साथ साथ में बिस्किट भी बनते हैं, और इसी के साथ हमारे पहाड़ों का एक स्पेशल सी डिश बनाई जाती है, वो है बाड़ी। तो ऐसा खान पान ना हमारे पहाड़ों में पुराने समय के लोग बहुत ज़्यादा खाया करते थे, और ऐसे खान पान को खाने के बाद ना पहाड़ों के पुराने के जो लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा सर्वाइवल भी करते थे। और अब के टाइम पर ऐसा खान पान ना हमारे पहाड़ों से धीरे धीरे करके विलुप्त होने लग गया है। लोग अब बाहर का खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो चलिए जी, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की हमारे पहाड़ों में ऐसा भी खान पान खाया जाता है। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड यहीं पे कर देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल और इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।